भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें दबाव में भी अपने अधिक व्यवहार के लिए कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, ने इस प्रतिष्ठित उपाधि को ट्रेडमार्क करने की अपनी खोज में एक महत्वपूर्ण बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने औपचारिक रूप से उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और कैप्टन कूल वाक्यांश को 16 जून 2025 को आधिकारिक ट्रेडमार्क्स जर्नल में प्रकाशित किया गया, जिससे किसी भी संभावित विरोध के लिए 4 महीने का समय खुल गया। ट्रेडमार्क हासिल करने के लिए धोनी की यात्रा जून 2023 में शुरू हुई, जब उन्होंने क्लॉज 41 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें शिक्षा, मनोरंजन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये कदम स्पष्ट रूप से खेल, कोचिंग और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में उनकी अनूठी ब्रांड पहचान की रक्षा और लाभ उठाने के उद्देश्य से था। हालांकि इस आवेदन को शुरू में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 11(1) के तहत रजिस्ट्री से आपत्ति का सामना करना पड़ा। यह आपत्ति प्रभा स्किल स्पोर्ट्स (OPC) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गेमिंग सेवाओं के लिए उसी वर्ग में कैप्टन कूल के पूर्व पंजीकरण के कारण उत्पन्न हुई। ऐसी आपत्तियां तब आम होती हैं जब प्रस्तावित चिन्ह किसी मौजूदा चिन्ह के समान या भ्रामक रूप से समान होता है, जिससे संभावित रूप से सार्वजनिक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। ट्रेडमार्क्स नियमों के नियम 115 के तहत आयोजित एक महत्वपूर्ण सुनवाई में धोनी की कानूनी टीम ने एक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि कैप्टन कूल केवल एक सामान्य वाक्यांश नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में धोनी की पहचान से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से क्रिकेट और मनोरंजन के क्षेत्र में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस वाक्यांश ने दूसरे की अपेक्षा एक अलग अर्थ प्राप्त कर लिया है, जो इसे जनता के मन में उनके साथ विशिष्ट रूप से जोड़ता है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए ट्रेडमार्क्स के वरिष्ठ परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि धोनी द्वारा इस शब्द का उपयोग जनता के बीच भ्रम पैदा करने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप आपत्ति को माफ कर दिया गया और विज्ञापन के लिए चिन्ह को स्वीकार कर लिया गया। 16 जून 2025 को ट्रेडमार्क्स जर्नल में कैप्टन कूल का प्रकाशन 4 महीने की महत्वपूर्ण विरोध अवधि की शुरुआत को चिन्हित करता है, जो अक्टूबर 2025 के मध्य तक समाप्त होने वाली है। इस समय के दौरान कोई भी तीसरा पक्ष जो मानता है कि पंजीकरण उनके मौजूदा अधिकारों का उल्लंघन करेगा या बाजार में भ्रम पैदा करेगा, वह विरोध की औपचारिक सूचना दायर कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेडमार्क निष्पक्ष रूप से प्रदान किए जाते हैं और पहले से मौजूद दावों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यदि इस निर्धारित अवधि के भीतर कोई विरोध प्राप्त नहीं होता है, तो ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे MS धोनी को निर्दिष्ट सेवाओं के लिए कैप्टन कूल का उपयोग करने के लिए विशेष वैधानिक अधिकार मिलेंगे। ये कदम सार्वजनिक हस्तियों, विशेष रूप से एथलीटों के लिए अपने सक्रिय करियर से परे अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग और बौद्धिक संपदा की रक्षा करने के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। माइकल जॉर्डन के जंपमैन लोगो या उसेन बोल्ट की प्रतिष्ठित विजय मुद्रा की तरह कैप्टन कूल को ट्रेडमार्क करने से धोनी को अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा करने और अपनी स्थायी विरासत से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों का पता लगाने का मौका मिलता है। यह न केवल धोनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति को सुरक्षित करता है, बल्कि भारत में व्यक्तित्व अधिकारों के उभरते परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में भी कार्य करता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी व्यक्ति की अर्जित विशिष्टता का ट्रेडमार्क अभियोजन में सफलतापूर्वक लाभ कैसे उठाया जा सकता है। क्रिकेट जगत और उससे परे विपक्ष की खिड़की के बंद होने पर नजर रखी जाएगी कैप्टन कूल को आधिकारिक तौर पर अपने नाम के पंजीकृत हॉलमार्क के रूप में देखने के लिए उत्सुक। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन कूल नाम को ट्रेडमार्क करवा लिया है और अब इस पर कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये खबर जितनी दिलचस्प है, उतनी ही आपको धोनी के प्रति अपने प्यार को दिखाने का मौका भी देती है। अगर आप भी कैप्टन कूल के फैन हैं और इस खबर पर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि कैप्टन कूल नाम धोनी के लिए सही है या नहीं। ऐसे ही और भी मजेदार और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।